क्योंकि हत्यारे को पकड़ने में अभी प्रशासन नाकाम है और देरी भी हो रहा है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग के लिए हमने एप्लीकेशन दिया है, दरखास्त कि सुधर जाइए सरकार, अन्यथा आने वाले समय में आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चलागी गांव में अबुआ झारखंड पार्टी की ओर से पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के आवासीय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 1 मिनट का मौन रखकर की गई, जिसके बाद पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या को लेकर समाज और क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं अबुआ झारखंड पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी घटना को लेकर गहरा रोष देखा गया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष रीलन होरो ने कहा कि सोमा मुंडा जैसे बड़े सामाजिक नेता की हत्या ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस जघन्य हत्या से आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है और सरकार की भूमिका पर संदेह उत्पन्न हुआ है। रीलन होरो ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द सोमा मुंडा के हत्यारों को गिरफ्तार कर उन्हें न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया तो पार्टी और समाज बड़े आंदोलन की ओर कदम बढ़ाने को मजबूर होंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि असली कातिलों और साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए सामाजिक स्तर पर विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है और लगातार यह मांग उठ रही है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के जरिए दोषियों को सजा मिल सके। इस श्रद्धांजलि सभा में पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की पत्नी अमृता तिर्की भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि अपने पति के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी। अमृता तिर्की ने कहा कि यदि सीबीआई जांच होती है तो न केवल उनके पति सोमा मुंडा को बल्कि अब तक जमीन मामले में जिन बड़े आदिवासी नेताओं की हत्या हुई है उन्हें भी न्याय मिलेगा, उनके भी हत्याकांड का गुत्थी सुलझेगा। वहीं पार्टी के केंद्रीय सचिव फ्रैंकलिन धान ने भी अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि अबुआ झारखंड पार्टी सरकार से यह मांग करती है कि सोमा मुंडा हत्याकांड को जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपा जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सीबीआई जांच नहीं कराई गई तो समाज और मूलवासी आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने वाले आदिवासी नेताओं को लगातार अपराधियों के गोलियों का शिकार होना पड़ रहा है और अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस बार सरकार से अपराधियों के विरुद्ध लड़ाई आर पार की होगी। आइए अब हम बारी बारी से सभी की बातों को सुनवाते हैं। सबसे पहले सुनिए कि केंद्रीय अध्यक्ष रीलन होरो ने क्या कुछ कहा है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष शहीद सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई, जिससे यहाँ की जनता मर्माहत है। एक लोकप्रिय और जुझारू नेता की हत्या से यहाँ की जनता भी बहुत दुखी है और एक खालीपन महसूस कर रही है इस क्षेत्र में, क्योंकि शहीद सोमा मुंडा जल, जंगल, ज़मीन की बात करते थे और दिन रात एक किए हुए थे। जहाँ भी कोई समस्याएं आती थी उनमें उनका समाधान के लिए कहीं भी दिन हो या रात हो वो ज़रूर पहुँचते थे। और मैं उनके साथ पिछले करीब 40 वर्षों से रहा हूँ, यहाँ उनके साथ काम किया हूँ। यहाँ झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सभी जगह मैंने उनके साथ दौरा किया है और हम पार्टी की ओर से मांग करते हैं, इस जघन्य हत्या का विरोध करते हैं। पुलिस और प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और जो मुख्य आरोपी हैं या मुख्य शूटर है उनकी गिरफ्तारी भी जल्द हो। और इसके लिए हम गांव-गांव दौरा कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और हम आने वाले समय में उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जल, जंगल की ज़मीन की लड़ाई को और मजबूती प्रदान करेंगे। इसमें हमारे अभी केंद्रीय सदस्य सब पदाधिकारी मौजूद हैं यहाँ, उनसे अभी विचार विमर्श किया जाएगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। पुलिस तो अपना काम कर रही, जांच कर रही है, लेकिन कुछ षड्यंत्र की बू भी इसमें आती है, क्योंकि
हत्या के बाद इतने दिन हो गए, लेकिन अभी जांच बहुत धीमा चल रहा है, ऐसा महसूस होता है। अगर सही तरह से जांच किया जाए तो यहाँ पर बहुत साक्ष्य मौजूद हैं जिसको लेकर वे जल्द से जल्द हत्यारों तक पहुँच सकते हैं। हो सकता है हत्यारों का पता भी चल गया होगा, लेकिन प्रशासन या पुलिस की क्या मंशा है वो तो हम अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन इसकी मांग को लेकर और ज़ोरदार आंदोलन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। ज़मीनी स्तर पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ज़मीन का मामला अभी ज़ोर शोर से बढ़ा हुआ है। केवल कॉरपोरेट घराने ही नहीं, यहाँ के ज़मीन दलाल भी ज़मीन लूटने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारी सरकार तरह तरह की परियोजनाएं बनाकर आदिवासियों मूलवासियों की ज़मीन लूटने में तुली हुई है। अभी हमारे अड़की प्रखंड में 15 मौजा है जहाँ सोने की खदान है। उसको किस तरह लूटें और किस तरह लोगों को विस्थापित करें, इसके लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई है। धीरे धीरे लोगों को बहला फुसला कर उनकी ज़मीन लूटने की योजना है। लेकिन हम लोगों ने इसका विरोध किया है और जल्द ही हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। राज्यपाल के यहाँ भी धरना देंगे और इस तरह हम लोग जहाँ भी कोई ज़मीन की लूट होगी वहाँ हम लोग ज़ोरदार विरोध करेंगे। आज हम पार्टी की ओर से हमारे स्वर्गीय पढ़ा राजा का श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं और आज हम मांग करते हैं कि कल हम हमारे पढ़ा राजा के पत्नी अमृता तिर्की जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम लोगों ने सीबीआई जांच करने का मांग पत्र दिया है और हम प्रशासन को कुछ ही दिन के लिए मौका दिए हैं और अभी हम देख रहे हैं कि प्रशासन अपना काम कितना जल्दी करे। यदि शूटर को नहीं पकड़ पाता है प्रशासन तो हम पार्टी और सामाजिक संगठन होकर के और भी उग्र आंदोलन करेंगे। और हम अभी चाह रहे हैं कि यथाशीघ्र सीबीआई जांच करे जितना जल्दी हो सके और हमारे पार्टी को और हमारे परिवार को शांति मिले। मैं यही कहना चाहूँगा, जितना जल्दी हो सके सीबीआई जांच करे, क्योंकि हत्यारे को पकड़ने में अभी प्रशासन नाकाम है और देरी भी हो रहा है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग के लिए हमने एप्लीकेशन दिया है, दरखास्त दिया है। सीबीआई जांच अगर होता है तो फिर आपको क्या लग रहा है कि हत्यारा पकड़ा जाएगा या फिर कहीं लिपापोती का तो नहीं हो संभावना है? अब देखते हैं, उम्मीद के साथ हम तो दिए हैं। अब वो सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है नहीं कर सकते हैं। पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी के पहले भी बड़े आदिवासी चेहरे का जो है मर्डर हुआ है, उनका भी गोली मारकर इसी तरह से हत्या हुआ है। और जब उद्भेदन हुआ कांड का तब जमीन से जुड़ा हुआ ही मुद्दा था। क्या ऐसा ही स्थिति रहेगा तो फिर बड़े जो आदिवासी चेहरे हैं तो जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करते हैं, वो सुरक्षित महसूस करेंगे? सुरक्षित महसूस तो नहीं करेंगे, लेकिन ज़मीन हम लोग तो पूरा परिवार ही सोच रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? हम लोग तो जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए हम लोग खड़ा है। इस आंदोलन में अब तक जो समाज का समर्थन मिला, तो क्या आगे भी सीबीआई जांच कराने को लेकर जो मांग है इसमें उम्मीद है कि सब लोगों का समर्थन आपको मिलता रहेगा? मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मैं अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष आज हमारे
नेता सोमा मुंडा जी के श्रद्धांजलि में उपस्थित हैं और हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सोमा मुंडा जी बहुत मृदुभाषी, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, अगुआ, लीडर सभी कुछ थे। वो हमेशा जनहित में कार्य करते थे और हमारे पार्टी के एक कर्मठ कार्यकारी अध्यक्ष थे। हमारे पार्टी के एक मजबूत स्तंभ भी थे। आज उनके नहीं रहने से हमारे पार्टी को एक बहुत ही गहरा आघात हुआ, बहुत महत्वपूर्ण क्षति पहुंची है। पता नहीं उनकी भरपाई हम कर पाएँ या ना कर पाएँ, उनकी कमी हमेशा हमें खलेगी। और हम यह कहना चाहते हैं कि सोमा मुंडा जैसे लोग बहुत बिरले ही आते हैं दुनिया में और जो अपने समाज के प्रति जागरूक रहते हैं, लोगों के प्रति काम के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग का अचानक से हमारे समाज के द्वारा ही अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको शूट कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। ये बहुत ही खेदित कार्य है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। इसका हम कड़े विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से हमें ये आशा करते हैं कि जल्द से जल्द उनके शूटरों को पकड़ा जाए और उनको उचित न्याय दिलाया जाए, ताकि एक ये समाज के लोगों पे एक संदेश जाए कि प्रशासन हम जनता लोगों के साथ में है। यहाँ तक कि ये संदेश सब लोगों के पास जाना चाहिए कि हमारे सोमा मुंडा जी का उचित न्याय हम सबको मिलने पाए। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि जिस तरह हमारे झारखंड में लोगों की हत्या हो रही है, जल जंगल ज़मीन की जो बातें करते हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाता है, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। समाज को, हमारे क्षेत्र के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो इस तरह के घृणित कार्य ना हो पाए, इसके बारे में उचित उनके कार्रवाई करना चाहिए। हमारे पार्टी के कुछ डेलीगेट हमारे एसपी कार्यालय में गए थे और इस विषय में उनसे बातचीत भी किए कि भाई इनके परिवार को या सोमा मुंडा के हत्यारों का पता करने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जाना चाहिए। और आने वाले समय में हम अबुआ झारखंड पार्टी की ओर से ये कहना चाहते हैं कि अगर सोमा मुंडा जी के हत्यारों का अगर पकड़ा नहीं जाता है या उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो पार्टी की ओर से एक उग्र आंदोलन किया जा सकता है। हम झारखंड बंद का ऐलान कर सकते हैं, 72 घंटे का बंद कर सकते हैं, चक्का जाम करने के प्रयास कर सकते हैं। इस तरह का समाज को हम बताना चाहते हैं और समाज के सभी अगुवाओं जो हमारी बातों को सुन रहे हैं उन सबसे आह्वान करना चाहते हैं कि इस कार्य में हमारा सहयोग करें, अबुआ झारखंड पार्टी का साथ दें और सरकार को और पुलिस प्रशासन को जागरूक करने का सुदबुद्धि दे कि वो जल्द से जल्द इस कार्य को संपन्न करे और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने का सहायता करें उनकी। धन्यवाद। आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टी के एक अहम हिस्सा हैं आप, तो बड़े आदिवासी चेहरों को ही झारखंड में टारगेट किया जा रहा है। कहीं जल जंगल ज़मीन बचाने की जो बात कर रहे हैं उनका ही मर्डर हो जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि ज़मीन आने वाले दिनों में आप लोगों का बचेगा? देखिए, अगर झारखंड के लोग, झारखंड के सभी लोग एकजुट रहे और ज़मीन का बचाने का प्रयास करेंगे ज़रूर बचेगा। और जिस तरह लोग हमारे अगुवाओं को, नेताओं को जो जल जंगल ज़मीन की बातें करते हैं उनकी हत्याएं कर देता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, तभी हमारे झारखंड का जल जंगल ज़मीन बचेगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हमारे जल जंगल ज़मीनों पर कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा, दलाल माफियाओं का ये कब्जा हो जाएगा और हमारे ज़मीनों को बेच खा जाएंगे और हमारे जो मूलवासी और आदिवासी लोग हैं इनका पता नहीं क्या हर्ष होगा, ये तो कहना मुश्किल है आने वाले भविष्य में। इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा इस चीज़ को बचाने के लिए और ये हम उम्मीद करते हैं कि अवश्य बचेगा जल जंगल ज़मीन, क्योंकि ये सारा काम लोगों के ऊपर में ही निर्भर है। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो मजाल नहीं कि बाहरी लोग आके यहाँ पे हमारे जंगल को लूट पाए। सरकार ज़रूर हमारे आदिवासियों की है, लेकिन सरकार को चलाने वाले लोग या उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग मेरे ख्याल से सब बाहरी लोग हैं, जिनके कारण ये सारी कृतज्ञ घृणित कार्य हो रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? इस सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि सुधर जाइए सरकार, अन्यथा आने वाले समय में आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
अभी पार्टी स्तर से उसी संबंध में हम लोग बैठक किए हैं और चूँकि सीएम यहाँ मौजूद नहीं है तो उसके आने पे पार्टी स्तर से हम लोग मैडम के साथ जा कर के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने का बातचीत है और उससे मिल कर के जो परिस्थिति है स्थिति है उसका अवगत कराएंगे और जो पार्टी के स्तर से और जो भी मांग है सामाजिक संगठन और पार्टी की ओर से हम लोग उनके पास रखेंगे। और आने वाले समय में जो हमारे बड़े भाई पाड़ा राजा स्वर्गीय सोमा मुंडा के जो उद्देश्य थे समाज के लिए जो कर्तव्य उन्होंने निभाया उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और लग रहा है कि आपके जो सीबीआई मांग है इससे मानी जाएगी, क्योंकि अब तक कोई ठोस पहल तो नहीं दिखा है इसमें कि इसी सिलसिले में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर के मिलने का प्लान है। और अगर मांग नहीं मानी जाती है तो समाज पार्टी आगे का क्या उपाय करेगा? पार्टी और सामाजिक संगठन हम लोग विचार विमर्श करते हुए आगे निर्णय लेंगे कि आंदोलन को किस तरह से पुरजोर ढंग से हम लोग आगे बढ़ाएं। और इस संबंध में हम लोग विभिन्न ग्रामों का दौरा कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से सहयोग का मांग कर रहे हैं और संगठन को बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं, पाड़ा को मजबूत करने का बात रख रहे हैं और आने वाले समय में ज़मीन से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उसको लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन का बात कर रहे हैं। हम तो मैसेज देना चाह रहे हैं, हमारा सोमा जी के वाइफ जो मुख्यमंत्री को जो लिखी है उस पर गहन विचार करके हमारे बीच में जो सोमा मुंडा थे इनका कुछ निदान हो। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झार न्यूज।